जिसमें हम दीवान फरीद बित्तहकीक से काफ़ी नंबर 24 पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी के मिसरे जो हैं 23 हैं, अल्फाज इसके 113 हैं और राग इसका भी तिलंग है। और ये चैनल जो है मखसूस है दीवान फरीद को दुरुस्त मतन के साथ और दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और बेल दबा दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी यहाँ से काफ़ी लोड की जाए तो उसकी आपको इत्तला मिल जाए। कसम खुदा दी कसम नबी दी, इश्क है चीज़ लजीज अजीब। ये वो ऐसा है जिसके मानी आपको समझ आ रहे होंगे। नफसी खिलत है तोड़े गालिब, पर मायूस न थीमी तालिब। नफसी खिलत यानी अगर नफ्स की जो ख्वाहिशात हैं वो अगर तुम पर गालिब भी आ गई हैं तो इल्म के मुतलाशी, फ़क्र के मुतलाशी, अच्छाइयों के तलाश करने वाले, अगर तुम पर नफसानी ख्वाहिशात और दीगर चीज़ें अगर गालिब भी आ जाएं लेकिन तुम मायूस नहीं होना, क्योंकि पर मायूस न थीमी तालिब, पीर मुगा है ख़ास तबीब। पीर मुगा वैसे तो मैखाने का जो बुजुर्ग होता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पीर मुगा से मुराद मुर्शिद हैं और वो जिससे आप सीखते हैं, जो आपको सिखाता है, आपका गुरु है, आपका उस्ताद है, आपका मुर्शिद है, वो जिससे आपको इल्म मिलता है उसे पीर मुगा कहते हैं। ख़ास तबीब है वो। लख लख सूल हज़ारा दुखड़े, सौ सौ शुक्र जो आयुम पुखड़े, बेशक ज़रब हबीब ज़बीब। और अगर लाखों दुख और हज़ारों आज़ार तकलीफ़ें अगर हमारे हिस्से में आ गई हैं तो फिर उस पर वो खाली साहब कह रहे हैं सौ सौ शुक्र जो आयुम पुखड़े। अगर पुखड़े का मतलब है मेरे हिस्से में आना। अगर ये सौ मेरे हिस्से में आ गई हैं तो कोई हर्ज नहीं इससे, ये हमारी खुश नसीबी की बात है। और बेशक ज़रब हबीब ज़बीब, ये एक मुहावरा है अरबी का। लोगों ने इसे गलती से कहीं ने हदीस में डाल दिया और किसी ने अरबी इबारत की वजह से किसी और तरफ भी डाल दिया। ज़रब हबीब ज़बीब, ज़बीब कहते हैं किशमिश को, मुनक्का को। और वो मुहावरा है कि अगर महबूब को तकलीफ़ भी दे तो वो हमें मीठी खट्टी मीठी और मज़ेदार लगती है। तो अगर बेशक ज़रब हबीब जो होती है, महबूब का पहुँचाया हुआ नुकसान, तकलीफ़, दुख जो भी है वो हमें लुत्फ़ देती है। और उम्र निभायुम सड़ दें दुख दें, और मैंने ये पूरी उम्र जलते दुखते गुजारी है। तप दे खप दे दुख दे जुख दे, तपते हुए खपते हुए दुख में मुब्तला से। जुखना कहते हैं किसी चीज़ पर अंदर ही अंदर रोते रहना और तकलीफ़ महसूस करना। और उसको पलड़े पियुम नसीब युसीब, ऐसा नसीब मेरे आया है जो एक इसके पीछे फिर एक है कि जहाँ आपका नसीब होगा वो आप तक पहुँचेगा। ये पूरी एक इसमें एक हदीस पाक है उस तरफ के, जो मेरे लिखा हुआ था मेरे नसीब में वो मुझ तक पहुँचा। और आखिर में है कि आखिर में नहीं थी अणसुहा मुँह न लावे, अणसुहा अनजान, अणसुहा मुँह न लावे, जे लुक देखा घूंघट पावे। अगर मैं उसे छुप कर देखता हूँ तो वो घूंघट डाल लेता है। तोड़े वस्तिम सख्त करीब, बावजूद इसके कि वो नानो अकरबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद है, लेकिन फिर भी वो मुझसे अपना हिजाब डाल लेता है। हर दम उसकी प्यास असी से, मैं लूहा ओ मकदती से, इन्नल कल्ब इलैहि युनीब। बेशक हरदम प्यास कहते हैं उसको, उसकी तलब को, ख्वाहिश को। और असीस कहते हैं मोहब्बत को, असीस कहते हैं उसकी मोहब्बत और उसकी तरफ ख्वाहिश, झुकाव। हरदम उसकी प्यास असीस है, मैं लूहा और मकनती से। इन्नल कल्ब इलैहि युनीब, फिर एक मुहावरा है कि बिलाशुबा दिल उसी की तरफ खींचता है। इन्नल कल्ब इलैहि युनीब। और सिर मखतूम मुअम्मा जय्यद, दुनिया तो खुद चुनिया सैयद, ज़ौक नमाज निसा तीब। ये फिर एक हदीस मुबारक की तरफ इशारा है कि इसमें कि वो जिसमें कि इस दुनिया में से मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। वो कह रहे हैं कि सिर मखतूम, कहने कि ये हमारी समझ से ऊपर की बात है। ये सिर माने राज, मखतूम माने छुपा हुआ, बंद, और मुअम्मा माने वो चीज़ जो बज़ाहिर हल ना हो रही हो। और ये बड़ा पुख्ता मुअम्मा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से जिन 3 चीज़ों की तरफ अपनी पसंदीदगी का इजहार फरमाया है उनमें था ज़ौक़ नमाज और क़ुर्रत आइनी। वो एक हदीस है कि तीब कहते हैं खुशबू को, ज़ौक़ नमाज और खुशबू, ये 3 चीज़ें, ये उसका तरफ। ये मैं मिस्कीन फरीद निमाणा, धूता पाड़ा यार अयाणा,
और वो कहते हैं इन सब चीज़ के दरमियान मैं फरीद तो एक बेचारा निमाणा हूँ, निमाणा बेचारा मिस्कीन जिसकी कोई बात ना चल रही हो वो हूँ। धूता पाड़ा, धूता कहते हैं चुगलखोर को, दुश्मनी करने वाले को, लुगाई बुझाई करने वालों को। पाड़ा कहते हैं हमसाया इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हूँ, इर्द के करीब का माहौल जो है वो चुगलखोर है। तो और ये धूता पाड़ा की एक इस्तिलाह है, आप ये जहन में रखें। ये हमारा जिस्म जो है ये एक हवेली है और ये जो है ये हमारे उस हवेली में रहने वाले हैं। इसके में वो चुगलियाँ उठाने की जो बात की गई है, चुगलियाँ मारने की या चुगलियाँ खाने की जो बात की गई है वो यही है कि एक वक्त आएगा कि ये हमारे हाथ पाँव और ये हमारी जिल्द गवाही देगी। ये उस तरफ इस्तिलाहन बात की गई है। धूता पाड़ा यानी मैं तो फरीद बेचारा हूँ, मेरी तो वहाँ कोई ताकत है, यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं होगी जिस दिन मेरे हाथ पैर भी मेरे खिलाफ गवाही देंगे। यानी धूता पाड़ा यार आयाना, और वो जो है वो तो किसी की सुनने वाला ही नहीं है। वो दोस्त जो है वो तो किसी की सुनने वाला नहीं है। जब मेरे घर के अफराद जो है मेरे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे, 100 वेढ़े वसे मरकीब, मेरे तो अपने घर के अंदर मेरी रकाबत करने वाले, मेरे खिलाफ चुगलियाँ उठाने वाले और मेरी बुराई बयान करने वाले मेरे घर के अंदर ही रह रहे हैं। तो इस तरह इस काफ़ी का इख्तिताम।